हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गेट्स माय एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हमें अनिश्चित कार्य का बोध होता है। इसमें कार्य जो है पूरी तरह समाप्त नहीं होता है, कार्य अनिश्चित रहता है और इसमें आदर्श संबंधी बात का जिक्र होता है और उसके अलावा दैनिक क्रियाकलाप का बोध होता है। अर्थात ऐसे काम इसके अंतर्गत आते हैं जो प्रतिदिन होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम खाना खाते हैं तो प्रतिदिन खाते हैं, टहलते हैं तो प्रतिदिन टहलते हैं। अर्थात डेली रूटीन जो हम सुबह से शाम तक करते हैं, ऐसे कार्यों का जिक्र हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है तथा ताहू आदि का होना। जैसे मान लीजिए वह जाता है तो अंत में क्या आया? ता है। तुम किताब पढ़ते हो, अंत में क्या आया? ते हो। तो यह आपके वाक्य के अंत में देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा आपका अगर एक वचन है तो सहायक क्रिया डज का प्रयोग, और अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन है, कर्ता बहुवचन है, तो सहायक क्रिया डू का प्रयोग हम करेंगे। और उसके अलावा मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव में हम करेंगे। अब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है स्वीकारात्मक वाक्य, और इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा और उसके बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। दोस्तों, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है फर्स्ट फॉर्म में। मान लीजिए गो फर्स्ट फॉर्म में, इसमें यस या ईएस जोड़ना। अभी क्या हो गया? गोज। ये बन गया आपका फिफ्थ फॉर्म। मान लीजिए आपका सिट है, सिट फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमने यस जोड़ दिया तो क्या हो गया? सीट्स। ये आपका फिफ्थ फॉर्म बन गया। तो एक वचनकर्ता के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रयोग करेंगे और बहुवचन करता रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब जो वस्तु है या जो व्यक्ति है, उसका हम प्रयोग करेंगे। लेट्स वॉच द सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस दोस्तों, वह खाना खाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वह जो सब्जेक्ट हुआ है इसको सॉल्व करेंगे। फिर नंबर 2, खाती है। खाती है तो खाती है मतलब खाना। तो खाना की अंग्रेजी दोस्तों क्या होती? ईट। अब इसमें हमने क्या किया? यस जोड़ दिया। क्यों यस जोड़ा? ओनली वन रीजन इज दैट, क्योंकि यह क्या है? जो इसका कर्ता है एक वचन है। एक वचन का मतलब जैसे ही आपका आता है, सी आता है, इट आता है, या कोई नाम आ गया राम, श्याम, प्रिया, या इसके अलावा आपके कोई आपके कॉमन नाउन आ गए जो एक वचन में हो। जैसे आपका गार्डनर है, टीचर है, चाइल्ड है, इस तरह से। तो आपका क्या होगा? उनके साथ जो वर्ब आप प्रयोग करेंगे उसमें यस या ईएस जोड़ेंगे। ईएस तब जोड़ेंगे जब लास्ट में आपका ओ आता है या कुछ अन्य कंडीशन में आप ईएस जोड़ सकते हैं। लेकिन आप मोस्टली आप क्या जोड़ेंगे? यस जोड़ेंगे तब जब एक वचन करता होगा तब। जैसे पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, वह। तो वह लड़की के लिए यूज किया गया सी। सी मीन्स वह। उसके बाद हमने क्या किया? इट्स। खाती है कि अंग्रेजी इट्स लगाया, और उसके बाद खाना की अंग्रेजी द फूड लगाया। क्या सेंटेंस हो गया? सी इट्स द फूड। दूसरा सेंटेंस दोस्तों देखते हैं, वह लड़की पार्क में टहलती है। वह लड़की, जब भी वह की बात आएगी तो सी आप लिखिएगा लड़की के लिए। लेकिन अगर वह के साथ कोई नाउन जुड़ा हो, नाउन मतलब नाम। अब देखिए यहाँ वह के साथ आपका कॉमन नाउन लड़की जुड़ा हुआ है, तो वह के साथ जब लड़की जुड़ा रहे, ठीक, या अन्य कोई चीज जो वह महिला जुड़ा रहे, तब उस नाउन को भी लिखना है। और वहां सी अंग्रेजी ना होकर के दैट अंग्रेजी वह की हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर वह होता वह पार्क में टहलती है, तो सी के बाद हम क्या करते? टहलना की अंग्रेजी लगा देते, सी वॉक्स कर देते। लेकिन वह लड़की है तो वह के साथ नाउन जुड़ा हुआ, इसलिए वह की अंग्रेजी यहाँ पर दैट बन गई।
तो यहाँ क्या हो गया दोस्तों, दैट गर्ल, वह लड़की, यह आपका सबसे पहले हल होगा। उसके बाद टहलती है, लास्ट में जाएंगे जहां से आप पहचान कर रहे हैं। पहचान क्या आती है, तो यहाँ पहचान करना है तो इसके वर्ब को उठा लीजिए, अर्थात टहलती है को उठा लीजिए। तो टहलना के अंग्रेजी दोस्तों क्या होती है, वॉक। अब यह एक वचन करता है, इसलिए हमने क्या किया, इसके फर्स्ट फॉर्म में यस जोड़ दिया, तो क्या हो गया, वॉक्स। हमने फिफ्थ फॉर्म इस तरह बना लिया। तो दैट गर्ल वॉक्स, अब बचा क्या, पार्क में, तो इन द पार्क हमने लिख लिया। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों देखते हैं, माली बाग में फूल तोड़ता है। तो दोस्तों माली का अंग्रेजी आप जानते हैं, द गार्डनर। फिर तोड़ना का अंग्रेजी आप लगा दीजिए, पलक होता है, तो हमने पलक लगाया और उसमें यस जोड़ दिया क्योंकि माली एक वचन है। और उसके बाद हमने क्या लगा दिया, जो चीज तोड़ी जा रही है वही तो ऑब्जेक्ट होगा। तो इनका उद्देश्य फूल तोड़ना, तो फूल आपका ऑब्जेक्ट है। तो और उसके बाद क्या किया, मे की अंग्रेजी इन लगा दिया, बाग की अंग्रेजी गार्डन। तो क्या सेंटेंस बना दोस्तों, द गार्डनर प्लक्स द फ्लावर इन द गार्डन। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों देखते हैं, राम उसे उपहार देता है। तो राम भी दोस्तों एक वचन है, तो राम हमने लिख लिया। और उसके बाद देना की अंग्रेजी दोस्तों होती है गिव, उसको लिख लिया। उसके साथ हमने यस जोड़ा क्योंकि राम क्या होता है, एक वचन होता है। और हमने पहले ही बताया कि एक वचन कर्ता के साथ आपको यस या यस जोड़ना है, और मोस्टली आप यस जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए हमने यस जोड़ दिया। अब क्या हुआ, उसे की अंग्रेजी हिम लगा दिया। अगर उसे पहले आए तो ही, अगर मान लीजिए अन्य कहीं भी आए तो आपको हिम ही लगाना है। तो राम गिफ्ट्स हिम, उसके बाद उपहार की अंग्रेजी दोस्तों एक गिफ्ट हो गई। तो सेंटेंस क्या बना, राम गिफ्ट्स हिम ए गिफ्ट। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों देखते हैं, मैं किताब पढ़ता हूं। तो दोस्तों मैं एक वचन है, लेकिन उसके साथ बहुवचन क्रियाएं आती है। तो देखिए यहाँ पर हम बहुवचन मान करके इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं किताब पढ़ता हूं, तो मैं की अंग्रेजी सबसे पहले आपने आई लगाया, और उसके बाद पढ़ना की अंग्रेजी आएगी रीड, अर्थात पहले फर्स्ट उसके बाद आपको लास्ट। फर्स्ट स्ट्रक्चर में दिया है तो फर्स्ट वर्ड, उसके बाद लास्ट वर्ड, उसके बाद बीच वाला वर्ड सॉल्व करना है। तो दोस्तों तो देखिए सबसे पहले आई, फिर पढ़ना की अंग्रेजी रीड, फिर द बुक। इसमें यस या यस नहीं लगाना है, आपको केवल फर्स्ट फॉर्म ही रखना है क्योंकि ये बहुवचन करता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, तुम मुरली बजाते हो। तो तुम की अंग्रेजी हमने यू लिख दिया, बजाते हो की अंग्रेजी प्ले लिख दिया। घंटी बजाना रिंग, वायलिन बजाना, मुरली बजाना, गिटार बजाना, तो आप क्या यूज करेंगे, प्ले यूज करेंगे बजाने के लिए। तो हमने प्ले लिख दिया, इसमें यस या यस नहीं जोड़ना है क्योंकि यू आपका क्या है, बहुवचन है। तो फर्स्ट फॉर्म केवल लगाना है। तो यहाँ क्या हो गया, यू प्ले द फ्लूट, यू प्ले द फ्लूट दोस्तों हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वे तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वे तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लगाना है वे की अंग्रेजी। तो दोस्तों वे की अंग्रेजी होती है दे, फिर प्रशंसा करना की अंग्रेजी होती है प्रेज, उसके बाद यू। यहाँ पर दोस्तों योर क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि योर यहाँ पर लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारे के साथ कोई ना कोई नाउन होना जरूरी है। जैसे तुम्हारा देश, तो योर कंट्री, लेकिन केवल तुम्हारा है इसलिए हमने क्या किया, यू का केवल प्रयोग किया। तो सेंटेंस दोस्तों क्या बन गया, दे प्रेज यू। हम उसकी बुराई करते हैं, तो हम की अंग्रेजी दोस्तों क्या होती है, वी होती है। तो यहाँ हमने वी लिख किया। उसके बुराई करना की अंग्रेजी दोस्तों स्पीक इल होती है, तो स्पीक इल हमने लिख दिया। और उसके बाद उसकी की अंग्रेजी हिम लिख दिया, वी स्पीक इल ऑफ हिम। अब नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों देखते हैं, राम और श्याम एक दूसरे से बात करते हैं। तो राम और श्याम एक दूसरे से बात करते हैं, इसको हम बोलेंगे सबसे पहले राम लिखिए, उसके बाद और की अंग्रेजी एंड लिखिए, फिर श्याम लिखिए। तो राम एंड श्याम, राम और श्याम की अंग्रेजी राम एंड श्याम हो गई। फिर बात करना की अंग्रेजी दोस्तों लिख दीजिए, तो टैप हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर में क्या दिया है, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, एक वचन है तो आप क्या करिए, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करिए, बहुवचन है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करना है। तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद हमने क्या किया, टैप का प्रयोग किया, बात करना की अंग्रेजी, उसके बाद एक दूसरे से। तो ईच अदर, अगर दो लोग हैं
तो ईच अदर का प्रयोग करिए एक दूसरे की अंग्रेजी के लिए, और दो से ज्यादा लोग हैं तो वन अनदर का प्रयोग करिए एक दूसरे के लिए। तो एक दूसरे से यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग किया गया क्योंकि राम और श्याम दो व्यक्ति केवल हैं। तुम कंप्यूटर चलाते हो, तो तुम की अंग्रेजी यू हो गया, चलाना की अंग्रेजी दोस्तों ऑपरेट लिख दिया गया। कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना, तो हमेशा ऑपरेट हम प्रयोग करते हैं। कोई भी गैजेट अगर हम चलाते हैं, कोई भी यंत्र चलाते हैं, तो वहां पर ऑपरेट का प्रयोग हम करते हैं। कंप्यूटर चलाना, लैपटॉप चलाना, मोबाइल चलाना, तो वहां होती है ऑपरेट। तो यहाँ क्या हमने लिखा, ऑपरेट। उसके बाद कंप्यूटर की अंग्रेजी, तो यू ऑपरेट द कंप्यूटर। लास्ट सेंटेंस दोस्तों देखते हैं, मैं पंखा चालू करता हूं, तो मैं पंखा चालू करता हूं, तो आई, उसके बाद स्विच ऑन, यहाँ स्विच ऑन हो गया चालू करना की अंग्रेजी। टीवी चालू करना, तो वहां आई स्विच ऑन, वहां भी आप लिखेंगे आई स्विच ऑन द टीवी। मैं रेडियो चालू करता हूं, आई स्विच ऑन द रेडियो। तो यहाँ क्या हो गया, मैं पंखा चालू करता, आई स्विच ऑन द फैन। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।